हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जिसको लेकर के मतलब एक ऐसी अफवाह चलती है कि यार ये तो जल्दी समझ में आता नहीं है, इसको रटना पड़ता है, किसी तरह से रट करके काम चलाना पड़ता है। लेकिन आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट कभी रटना नहीं पड़ेगा। ये बड़ा ही फेमस, मतलब कि अगर आप साइंस की पढ़ाई करते हैं तो आपको ये प्रिंसिपल से मुलाकात होना ही होना है, आपको इस नियम से मुलाकात होना ही होना है। तो अब सवाल आता है कि भाई इसको समझेंगे कैसे। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेवोइजियर। क्या नाम था? लेवोइजियर, एंटोइन लेवोइजियर। और शायद आप पहले भी इनका नाम सुने होंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री के पिताजी माने जाते हैं। तो लेवोइजियर साहब एक बार कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने एक ख़ास चीज़ ऑब्जर्व किया, एक ख़ास चीज़ देखा, जिसको लेकर के उन्होंने एक नियम बनाया जिनका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट या फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब हिंदी वाले विद्यार्थी टेंशन में आ जाते हैं कि हिंदी में कैसे, आप बताइए। तो हिंदी इसका होता है निश्चित अनुपात का नियम, या इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के ऊपर है। तो देखिए, सवाल है कि स्थिर अनुपात का नियम है क्या, स्थिर अनुपात का नियम है क्या। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि आखिर लेवोइजियर ने वो क्या खास चीज़ देखा कि इसके बाद उन्होंने ये नियम देने का दिमाग बनाया। देखिए, सबसे पहला बात उन्होंने देखा कि कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं। कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल दे के बताओ। H2O या H2SO4, ये दोनों का दोनों तो कंपाउंड है। आप देखिए ना, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये तीनों मिल करके और एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब आप बोलिए कि इसमें नया बात क्या बता दिया यार आपने। H2SO4 एक कंपाउंड है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एलिमेंट यानी तत्व से होता है, तो इसमें नया बात क्या है। तो देखिए, जो मेन बात उन्होंने देखा इसमें तत्व में, यौगिक में, वो क्या था कि यही देखिए है निश्चित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसी पॉइंट को आपको समझना है। इसमें उन्होंने खास बात क्या देखा कि ईच कंपाउंड हैज सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन नो मैटर हु प्रिपेयर्ड इट और वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम। यानी कि यौगिक कहाँ से आया और इसे किसने बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। यौगिक कहाँ से आया और इसको किसने बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप वाटर कहाँ से लाते हैं? समुद्र से लाते हैं, नदी से लाते हैं, या वर्षा का जल उठा लेते हैं, या कहीं से वाटर लेके आइए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है वो एकदम फिक्स है। तो अब बोलिए कि यार तो इसमें नया बात क्या है। तो नया बात है कि प्रत्येक यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा एक समान होता है, याद रखिएगा। यानी कि ईच कंपाउंड हैज सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप यौगिक को कहाँ से लाते हैं, आप यौगिक को कहाँ बनाते हैं, यौगिक किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसका मतलब हमने यही देखा कि कोई भी आप कंपाउंड उठाइए, जैसे आपने उठा लिया H2O, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही दो एलिमेंट है। तो इस H2O को, जल को आप कहाँ से लाइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और निश्चित अनुपात का नियम यही कहता है कि आप कोई भी यौगिक कहीं से उठा के ले आओ और उसको तोड़ करके देखो, उसको चेक करके देखो, तो पता चलेगा कि उस यौगिक में जो तत्व का मात्रा है, तत्व का जो द्रव्यमान है, इसका अनुपात निकालिएगा तो हमेशा सेम आएगा। मतलब कि यौगिक कंपाउंड आप कहीं से लाइए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आप बोलिए कि ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन मुझे वो स्टेटमेंट दे दीजिए ना जिसको मैं एग्ज़ाम में जाकर लिखूं। अगर एग्ज़ाम में पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम क्या है, ये तो आपने समझा दिया, मैं इसको भी लिख लूँगा। हाँ ठीक है, इसको लिखिएगा, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से आप समझिएगा। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, या इसको बोलिए कंपाउंड। केमिकल सब्सटेंस का मतलब वो तो कंपाउंड हो गया। एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रपोर्शन बाय मास। मास का प्रपोर्शन हमेशा सेम होगा। मास देखेंगे और मास का रेशियो देखेंगे, मास का प्रपोर्शन देखेंगे, जो कि हमेशा सेम रहेगा। अब हिंदी वाले विद्यार्थी बोलेंगे कि मुझे हिंदी बता दो,
तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा कि किसी भी यौगिक में या किसी भी रासायनिक पदार्थ में, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, किसी भी यौगिक में या किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, हमेशा निश्चित होता है। इसे ही बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये तो ठीक है, आपने जो लिखा था वही पढ़ दिया, ये तो मैं भी पढ़ सकता था, मुझे एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए निश्चित अनुपात का नियम क्या है। देखिए एक खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लाइव यहाँ पे लिख करके बताऊंगा, आप इस चीज़ को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया NH3 आप जानते हैं इसका बड़ा यूजफुल कंपाउंड है, यह एक कंपाउंड है, लिख देते हैं यह एक कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, याद रखिएगा कंपाउंड है यानी कि यौगिक है। कंपाउंड इंग्लिश में और यौगिक हो गया हिंदी में। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। तो आपने कंपाउंड NH3 को कहाँ से लाया? नदी से लाया, नाले से लाया, या जंगल से लाया, पहाड़ से लाया, इससे कोई मतलब नहीं। या फिर आपने इसको लैब में तैयार किया, कहाँ से आया, किसने बनाया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग 17 ग्राम, कितना ग्राम? 17 ग्राम NH3 ले लेते हैं, 17 ग्राम NH3, तो 17 ग्राम ही क्यों लेंगे हम लोग? तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 17 ग्राम, 1 मोल है तो 17 ग्राम। तो 17 ग्राम लेने का मतलब है कि 1 मोल का उदाहरण लेके हम लोग समझेंगे। तो 17 ग्राम अमोनिया को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे भाई। तो तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद ऐसा पाया गया कि ये 2 भाग में टूट गया, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो अब आप ये बोलिए कि इसमें खास बात क्या है, नया बात क्या है? ये तो टूटेगा ही टूटेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो टूटेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या था कि नाइट्रोजन का मात्रा 14 आता है और इस हाइड्रोजन का मात्रा हमेशा 3 आता है। यानी कि ये 14 ग्राम आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। कहीं से 17 ग्राम अमोनिया ला के आप तोड़ के देखिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन। इससे यही पता चलता है कि इस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात हमेशा कितना है? तो 14:3 है। आप अमोनिया कहीं से भी लाइए, दिस रेशियो नेवर चेंजेज, यह रेशियो कभी चेंज नहीं होता, यह अनुपात कभी चेंज नहीं होता। मतलब कि दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 14:3, 14:3, 14:3, ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इसको आप कभी बदल नहीं सकते। दीज आर फंडामेंटल इन नेचर। इससे यही पता चलता है कि फिक्स है। तो क्या फिक्स है? तो अनुपात फिक्स है। किसका अनुपात फिक्स है? तो इस यौगिक में, इस कंपाउंड में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स है, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप क्लास 11th में है कि 12th में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। और अगर आपको ये प्रिंसिपल नहीं पता है, ये नियम नहीं पता है, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत लॉ को मिस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा और एग्जाम्पल को भी नोट कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इसके बाद हमारे साथ बने रहिए और हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।